गोपियाओं ने जैसे ही भगवान के बंसी के धुन को सुना है, दौड़ते हुए चली आई है। कोई लीपा पोती कर रही है, घर को आंगन को लीप रही है, पोत रही है, उसको भी आधे अधूरे पर छोड़ करके भगवान की धुन को सुन करके आ गई है। महाराज कृष्ण गृहीत मनसा करके, मतलब अपने मन को, अंतःकरण को भगवान में लगाया है और भगवान में लगा करके भगवान के पास चले आओ। भगवान कहाँ पे है? बढ़िया जमुना किनारे कदम्ब का पेड़ है और वहीं पर भगवान बैठ करके सुमधुर बंसी धुन को बजा रहे हैं। अब गोपियां दौड़ करके चली आ रही हैं। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवानि वह वज्रस्यानामयं कस्य भ्रूतागमन कारणम। महाराज अब गोपियां आ रही है, बंसी का धुन कहाँ बज रहा है, सब ढूंढ रही हैं अगल बगल में। अब महाराज इतनी सुमधुर बंसी की धुन है कि इस बंसी का धुन का कहां तक पहुंच गया? माता पार्वती के कानों तक पहुंच गया। अब माता पार्वती के कानों तक जब पहुंची तो मैया भी अब क्या कर रही हैं? अपना कार्यभार को छोड़ करके सीधा सजना धजना तैयार कर होना प्रारंभ करते। अब महाराज जैसे माता जी लोग कहीं अगर अचानक से निकलना हो, बिना स्वामी जी के बताए हो, तो स्वामी जी प्रश्न करते हैं ना कि देवी कहाँ जा रही हो भाई, इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? तब पार्वती मैया जब सजने धजने लगी, खूब भयानक वीआईपी तरीके से, वो आजकल जो क्रीम आया है, पाउडर आया है, सब लगा करके लकमा मोमोर्थ क्या क्या आजकल दुनिया भर की कहानी है। पार्वती मैया को सजते झजते जब भोले बाबा देखे तो बोले कि देवी आज तक तो तुम कभी भी इतना सज धज करके कभी नहीं कहीं आने जाने का प्लानिंग की हो, आज क्या बात है? बोले ओह, जब भी मैं कहीं जाने का प्लानिंग करती हूँ तब आप टोक देते हैं, क्या जरूरत है क्या हर बात को आपको जानना? भोले बाबा कह रहे हैं कि देवी जानना जरूरी तो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इतना सब धज करके तो कभी तुम्हें देखा नहीं जाता। और ये अचानक इतनी प्रसन्नता, इतने प्रसन्न चित्त मन से कहां जा रहे हो भाई? कारण तो बताओ। बोले आप जान करके भी क्या करोगे? बोले नहीं नहीं बताओ तो। अंत में पार्वती मैया बोले कि ये बाबा जो हैं पीछा नहीं छोड़ेंगे, बता ही देती हूँ। महाराज अब देवी जी बता तो दी, लेकिन देवी जी सोचे कि ये बाबा थोड़ी ना जाएंगे साथ में। लेकिन शंकर भगवान को जैसे ही पता चला कि महारास महोत्सव में जा रही है देवी जी, पार्टी फंक्शन में जा रही है देवी जी, तब क्या हुआ? भोले बाबा कहते हैं कि देवी वहां तो मुझे भी ले चलो, उस आनंद को तो मुझे भी देखना है। अब तो पार्वती मैया खोपड़ी पकड़ बोले हे भगवान इसको कौन समझाए? अरे वहां पे सिर्फ लेडीजों का कार्यक्रम है, आप वहां पे क्या करेंगे जा करके? और वहां पर आप जाएंगे तब तो हमारा जो भी ये मेकअप का सिस्टम है ना, ये जो मैं सब धज के जा रहा हूँ सब वहीं पर फीका हो जाएगा। होता है ना भैया, जब कभी कभी भी स्वामी जी के साथ में कहीं जाना हो माता लोगों को, और स्वामी जी अगर थोड़ा सा लो कपड़ा को पहन ले, अगर उसमें क्रीच ना लगी हो तो माता लोग कहती कि तू दूर ही खड़ा रहे, हमारे साथ फोटो जिन खिंचाया। इतना कपड़ा तोहरे गोदरेज में भरा बा, लेकिन आज हमारे साथ जौन भाई फटे पुराना ही पहन के चलबे, दिखाई दे आप ऐसे ताना। अब उसी तरीके से पार्वती मैया भोले बाबा से कह रही है क्या कि आप जो है ये बाघंबर लपेट करके वहां मौसम में जाएंगे तो जितनी गोपियां होंगी, जितने वहां पर आएंगे, सब के सब आप ही को देखेंगे और बेइज्जती किसकी होगी? हमारी होगी। इसलिए आप चुपचाप यहीं रहिए और आपका एंट्री ही नहीं होगा वहां पे, क्योंकि वहां पर पुरुष का एंट्री नहीं है, वहां पर